Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and this is day 6 in the statistics. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की सेकंड टेक्निक स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था अपना मेजर ऑफ डिस्पर्जन या स्प्रेड वेरिएंस, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे वेज देखे थे कि जैसे कि आपका रेंज होता है, जैसे कि आपका परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल को करने के लिए उसके आपके और भी टूल्स होते थे जैसे क्विटाइल्स, IQR, राइट। इन सब के ऊपर हमने सारी चीजें समझी थी। आज हम इसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट 2 करने वाले हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की जर्नी के लिए, जिसमें जनरली हम 3 चीज देखेंगे और उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का एजेंडा क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही, बट इसके अंदर जो हम 3 तरीके देखेंगे जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपका डेटा ऑफ डिस्पर्जन होता है, किस तरह से आपका जो डेटा है, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन है वो किस तरह से आपकी फैली हुई है, ठीक है। डिटेल में समझे, डोंट वरी, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और एक छोटी सी लास्ट चीज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के बारे में, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के बारे में। तो आज हम इन 3 चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो आप देखते ही आ रहे हो, लाइक सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, राइट। पाइथन की लाइब्रेरी यूज करो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यार डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, बट फिर भी एक बारी फिर से छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं और समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता था? जब हम पूरे डेटा की, होल डेटा की या फिर पूरी पॉपुलेशन की एनालिसिस करते हैं टू गेट द एग्जैक्ट डिटेल्स, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहते हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स इसी को हम कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था 3 आपकी टेक्निक्स होती हैं। पहले आपका सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा आपका डिस्पर्जन या स्प्रेड वेरिएंस और तीसरा आपका सिमेट्रिसिटी, जो हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। आज हम डिस्पर्जन खत्म कर देंगे। तो अब डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या बताया था मैंने आपको? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या बताया था मैंने आपको कि यार इसके अंदर हम ना सेंटर वैल्यू डेटा की, ये अगर आपके पास कुछ डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार डेटा का सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि यार क्या है, कौन इसको पूरे डेटा को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक योर पीएम जो होते हैं वो पूरे अपने देश को कंट्रोल करते हैं, राइट। आपका जो घर में जो भी हेड होता है वो आपके पूरे घर को कंट्रोल करता है। इसी तरह से हम इसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, किस तरह से? मीन, मीडियन एंड मोड की तरीके से हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। ये होता था आपका सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हमने डिटेल में देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं बार बार चीजों का रिकैप कर रही हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। दूसरा फिर हमने स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर स्प्रेड वेरिएंस। इसमें मैंने क्या बताया था कि यार सिर्फ सेंटर के जानने से कुछ नहीं होगा यार, कि हमारे को सेंटर पता चल गया कि कौन कंट्रोल कर रहा है इस पूरे डेटा को, ये हमें पता चल गया मीन, मीडियन, मोड से। लेकिन अब यार मेरे को ये भी जानना है कि यार क्लास के अंदर मेरे को एवरेज तो पता चल गई, एवरेज मतलब मीन तो पता चल गया कि यार क्लास में बच्चों के मार्क्स 70 आए हैं, एवरेज है ये। अगर मेरे को अगर कंपैरिजन करना हो क्लास ए क्लास बी, तो मेरे को अगर सपोज मैं मीन से सिर्फ आइडेंटिफाई करती हूं कि यार ये 70 आए हैं एवरेज मार्क्स, क्या इससे मेरे को ये पता चल जाता है? ये तो चलो ठीक है, क्या मेरे को ये पता चल जाता है? एवरेज तो मेरे को पता चल गया, मेरे लेफ्ट पार्ट में कितना है, राइट पार्ट में कितना है। क्या मतलब है इसका मतलब मैं कह रही हूं कि क्या मेरे को इससे ये पता चल जाता है? एवरेज तो 70% आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं, बट क्या इससे ये मेरे को ये पता चल जाता है कि यार ये जो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके यार और मार्क्स आए, जैसे कि 40 भी आए होंगे, 30 भी आए होंगे, 68 भी आए होंगे,
राइट साइड में अगर ज्यादा की बात करें तो यहाँ पर 72 भी आए होंगे, है ना, 79 भी आए होंगे, किसी के 100 भी आए होंगे। मेरे को ये तो चीज नहीं पता चल रही। तो अगर मुझे पूरे डेटा की स्प्रेडनेस को पता चल करना है, पूरे डेटा के बारे में जानना है कि यार सिर्फ मीन की बात नहीं, लेफ्ट साइड में भी डेटा कितना है, राइट साइड में भी क्या चल रही है कहानी, मतलब पूरे ही क्लास के बच्चों के मार्क्स मुझे जानने हैं, तो पूरा स्प्रेडनेस मुझे जानना है, डेटा किस तरह से फैला हुआ है, किस तरह से वो मीन से चिपका हुआ है या दूर दूर है। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी मेजर और डिस्पर्जन में। इसको पता करने के तरीके आपको जो हमने देखे थे, वो हमने रेंज देखा था, फिर हमने परसेंटेज और परसेंटाइल का मतलब समझा था, राइट, और उसके बाद हमने इसके टूल्स देखे थे, जिसका टूल्स होते हैं आपके क्वेटाइल्स को हमने समझा था, और फिर हमने समझा था IQR को। ठीक है, रेंज में क्या होता था आपका, रेंज के अंदर हम दो वैल्यूज लेते थे, मिन और मैक्स, और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते थे कि यार गैप कितना रहेगा। आप अगर घर से अपने ऑफिस जा रहे हो तो आपको एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो कैसे करते थे यार, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, आपको पता चल जाएगा कि यार कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो उसी से आप अंदाजा लगा लेते थे कि यार जो मीन आया है वो कितना क्लोज है, कितना दूर है। तो दिस इज द तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग द रेंज। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मिन मैक्स तो ठीक है, अब दो वेरिएबल के हिसाब से हम कर रहे हैं, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार अगर इसमें आउटलायर आ गए, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, तो आपका जो मिन मैक्स है वो आपका पूरा खराब हो गया, जो आपका डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। इवन आपका डेटा किस टाइप का, इस टाइप का 1 2 3 4 5, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 आ गया, मैंने मैक्स वैल्यू ले ली और मिन वैल्यू ले ली, मेरी कितना डिफरेंस आ गया 99, बट डेटा तो मेरे को काफी क्लोज लग रहा है। तो आउटलायर्स आपके रेंज को बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। इसके लिए आपने तरीका निकाला अपने परसेंटाइल का, जिसमें आपने यूज किया क्विटाइल्स वगैरह, जिसमें आपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया टू अंडरस्टैंड 25% डेटा, 50% डेटा और 75% डेटा, और जो आपका फुल डेटा है, जिससे आपकी 5 पॉइंट की समरी भी बनी, और अपने डेटा को कुछ कुछ डिवीजन में डिवाइड किया, समझा कि 25% डेटा कहां पे लाई करता है, कितने उसमें वैल्यूज आते हैं, किस तरह से डेटा स्प्रेडेड है, किस तरह से 50% में कितना डेटा आता है, किस तरह से डेटा स्प्रेडेड है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। IQR से आपने एक बिल्कुल सेफ जोन निकाला, जो कि आपका आउटलायर से काफी सेफ था, राइट, कि अगर आपका ये जो IQR है Q3 माइनस Q1, जो आपका क्वार्टर 3 और क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का जो गैप आ रहा है, वो आपका बिल्कुल सेफ जोन है कि यार यहाँ पर आपका डेटा एकदम सेफ है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आउटलायर की प्रॉब्लम, किसी चीज की प्रॉब्लम। तो ये IQR की कहानी मैंने आपको बताई थी, ये शॉर्ट में समरी हो गई आपकी। डिटेल में जानना है तो पुराने लेक्चर्स जाकर देखना। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि बेसिक आपको समरी पता होनी चाहिए अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हो, तो बस इतना ही था। ठीक है, अब चलते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। जैसे कि मैंने समझाया, वेरिएंस आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आज वेरिएंस, और इसको डिटेल में समझते हैं। अगेन ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम डेटा का स्प्रेडनेस चेक करते हैं। डेटा का स्प्रेडनेस क्या मतलब है, ये मेरा डेटा है, ये मेरा मीन है, जो कि मेरी एवरेज वैल्यू होती है। मेरे को पूरा लेफ्ट और राइट का डेटा समझना है कि किस तरह से मेरा लेफ्ट और राइट वाला डेटा किस तरह से मीन से वो पास पास है, ये मेरा मीन हो गया। किस तरह से ये जो डेटा है मेरा या तो दूर दूर है, या फिर ये मेरा डेटा मीन से कितना पास पास है, कितना पास पास है, ये चीज मेरे को समझनी है। ज्यादा दूर है तो मतलब हाई स्प्रेड है, राइट, दूर दूर है। अगर ये मेरा पास है तो लो स्प्रेड है। ठीक है, अगर मेरा लो स्प्रेड है तो उसका क्या मतलब हो गया, लो स्प्रेड मतलब लो वेरिएंस, सिंपल सा फंडा बता रही हूं मैं। हाई स्प्रेड मतलब मीन से मतलब दूर है, इसका मतलब हाई वेरिएंस। ठीक है, अब लो वेरिएंस का क्या मतलब हो गया, लो वेरिएंस मतलब डेटा आपका अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और यहां पर हम इसको जज कर सकते हैं, डेटा आपका स्टेबल है। एनालॉजी से समझेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझाने की कोशिश कर रही थी। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो वेरिएंस टॉक्स अबाउट spread at an overall level। ठीक है, क्या बताया मैंने,
स्प्रेड अगर ज्यादा होगा तो वेरिएंस भी आपका ज्यादा होगा, अगर स्प्रेड आपका कम होगा तो वेरिएंस भी आपका कम होगा। समझ में आता है? अब मैंने सिंपल सी बात बोली कि कोई भी चीज है वो कितनी स्टेबल रहती है। अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, मैंने बोला कि कोई भी चीज है वो कितनी स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो कैसे पता करेंगे? आपको पूरा डेफिनेटली डेटा को देखना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे कि यह डेटा ये स्टेबल है या नहीं है। एनालॉजी लेके चलते हैं और समझ में आ जाएगा क्लियरली। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि यार एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ए है, एक रेस्टोरेंट बी है। सिंपल सी ले लेते हैं, यहां पर सपोज ये जोमेटो है, ये सपोज स्विगी है, ऐसे समझते हैं। मैंने बोला कि यार जोमेटो स्विगी तो है, बट इसकी जो डिलीवरी की टाइम है, फूड डिलीवरी करते हैं ये बिजनेसेस, राइट? फूड डिलीवरी करते हैं ना, ये भी फूड डिलीवरी करता है। मैंने बोला कि यार ये जो अपना जोमेटो भाई साहब है, ये जो है आपकी जो डिलीवरी है कुछ इस टाइप का डेटा बनता है, कभी 10 मिनट में होती है, कभी 11 मिनट में होती है, कभी 12 मिनट में होती है, कभी 10 मिनट में होती है, कभी 11 मिनट में होती है। तो आपको क्या लग रहा है यार? ऑलमोस्ट डेटा स्टेबल है, देखने से तो पता चल रहा है, राइट? कभी 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी बॉय आता है, कभी 11 मिनट में आता है, तो एक आध मिनट का फर्क है, दैट इज फेयर, राइट? हो जाता है। तो आपको देखने से तो डेटा लग रहा है, राइट? इट इज स्टेबल, राइट? कि आपका डेटा स्टेबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप जब उसको नोटिस कर रहे होते हो ऐप के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार आपका जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है, डिलीवरी आपका ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, और वो आने वाला एक्सपेक्टेड टाइम आपको पता चल गया, क्योंकि डेटा बहुत क्लोज है, 10, 11, 12 बहुत क्लोज है। कस्टमर का जो एक्सपीरियंस रहेगा आप प्रिडिक्ट कर पाओगे इजिली, राइट? इट इज प्रिडिक्टेबल। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो प्रिडिक्टेबल होगा कि यार आप आने वाला होगा लगभग यार फूड डिलीवरी वाला, राइट? तो इस तरह की सर्विस को हम रिलायबल सर्विस बोलेंगे, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा। बिजनेस को समझ रहे हो आप? किस तरह से आप बिजनेस को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो डेटा के बिहाफ पर, और किस तरह से आपने डेटा को बस समझा कि यार 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, ये सारा स्टेबल है, राइट? तो आप इससे समझ पा रहे हो कि यार कस्टमर का एक्सपीरियंस, प्रिडिक्शन लेवल कितना अच्छा होगा, और वो खुश रहेगा, राइट? रिव्यूज, रेटिंग्स आने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे, ऑर्डर्स आपके आने के बहुत सारे अच्छे चांसेस रहेंगे। तो आपने जस्ट डेटा का स्प्रेडनेस समझा एंड यू आर गुड टू गो कि ये उसकी क्या रिपोर्ट बनने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रेस्टोरेंट की। दूसरे रेस्टोरेंट में क्या हुआ कि जो डिलीवरी बॉय है, जो आते हैं, फूड की डिलीवरी होती है, कोई 5 मिनट में हो रही है, कोई 15 मिनट में हो रही है, कोई 30 मिनट में हो रही है, कोई 8 मिनट में हो रही है, कोई 40 मिनट में हो रही है। तो आप समझ पा रहे हो? कभी तो यार वो बहुत जल्दी टपक जाता है, कभी यार वो पता चल रहा है कि वो कहीं पे फंसा हुआ है और वो 40-40, 50-50 मिनट में आ रहा है। क्या ये स्टेबल है? नो, राइट? क्या ये स्टेबल है? नहीं है ना स्टेबल। ये स्टेबल था हमारा, दिस इज स्टेबल वन, करेक्ट? अब मेरे को पता चल गया कि मेरा डेटा स्टेबल है। तो जब डेटा स्टेबल है मतलब ये मीन से एकदम पास में ही है। इसका मतलब क्या है? लो स्प्रेड है। लो स्प्रेड है तो लो वेरिएंस है। एट द एंड वेरिएंस इज नथिंग बट अ चेकिंग द स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा। ठीक है, इससे क्या पता चला? डेटा यार कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, डेटा आपका बहुत दूर दूर है, समझ ही नहीं आ रहा कहां पे क्या है, तो दैट बिकम्स योर हाई वेरिएंस। अनप्रिडिक्टेबल है, राइट? एक्सपीरियंस कैसा होगा कस्टमर का? क्या आप ऑर्डर करोगे उसको नेक्स्ट टाइम? अनटिल अनलेस कुछ जरूरत नहीं होगी, राइट? तो आप ज्यादातर कहां से प्रेफर करोगे? वहां से प्रेफर करोगे। तो आपको ये बता देगा कि बिजनेस इसमें वेरिएंस, कि यार आपका जो बिजनेस है, ये सिंपल सा आपको बता देगा जो आपका बिजनेस है वो कितना रिलायबल है। बिजनेस जो है वो आपका कितना रिलायबल है, कस्टमर फीडबैक से, कस्टमर के एक्सपीरियंस से, कस्टमर के प्रेडिक्शन लेवल से वो आपको बता देगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा बात है कि यार हम अगेन सेम चीज कर रहे हैं, डेटा का प्रेडिक्शन चेक कर रहे हैं सारे अच्छे तरीके से, लेफ्ट में, राइट में, सब तरीके से, और उसके हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं यार अभी तक तो ऐसा था, अभी तक तो ऐसा है, आगे चल के कैसा होगा, राइट? दिस इज द थिंग। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो
तो आप बाकी अपना सोचना, दिमाग लगाना, जैसे कि आपका क्रिकेट प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे रही है, रोहित शर्मा की और भी जो है अपने, उन सब की कैसी परफॉर्मेंस रही है। स्टॉक्स की बात करें, ठीक है, स्टॉक्स में कैसा रहा है सिस्टम, क्लासरूम में स्टूडेंट के मार्क्स, क्लासरूम में स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स, सोचना, खुद से सोचना कैसा क्या रहता है। आप जो अपना वेट लॉस, वेट फिटनेस वगैरह देखते रहते हो, है ना, ये सब मेजर करते हो ना, और डेटा के हिसाब से आप अंदाजा लगाते हो यार मेरा 100 ग्राम कम हो गया, मेरा 100 ग्राम बढ़ गया, राइट। दिस इज द थिंग, दिस इज द ओनली थिंग। समझ में आता है। तो यही होता है वेरिएंस। जब आप किसी बिजनेसेस में अपने डेटा का, बिजनेसेस हो कुछ भी हो, आप पूरे डेटा का स्प्रेडनेस चेक कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से आपका डेटा फैला हुआ है। अगर आपका डेटा मीन के बहुत पास में है, सारा चिपका हुआ है, पास में ही है, तो आपका लो स्प्रेड हो गया वो, राइट। ये चीज हमने समझी थी अपने पुराने लेक्चर्स में भी। लो स्प्रेड है तो लो वेरिएंस हो गया, राइट। और अगर आपका डेटा बहुत दूर है तो आपका क्या हो गया, हाई स्प्रेड हो गया। हाई स्प्रेड है तो मतलब हाई वेरिएंस है। सिंपल सी बात है। तो ये स्प्रेडनेस को चेक करने के काम आता है, जैसे हमारे पुराने थे, ठीक है। अब समझते हैं इसके फॉर्मूला को, मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसी तरीके से समझेंगे, डोंट जस्ट स्कैर्ड, डरना नहीं है, बस चीजें समझनी है। तो आपका जो वेरिएंस है वो आप रिप्रेजेंट करते हो मैथ्स के अंदर, किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा स्क्वायर। इसको कहते हैं हम सिग्मा। ऑल दो आपने इसको स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर। क्यों किया स्क्वायर वो मैं बताऊंगी, किस लिए ये आया। इतना समझ लो, वेरिएंस आप जब भी कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। जब आपको उसको स्क्वायर लगा दोगे तो वो वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और इसके फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। मैंने बोला सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर बाय एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, पॉपुलेशन का फॉर्मूला है, होल पॉपुलेशन का फॉर्मूला। अब समझते हैं यार ये फॉर्मूला बना कैसे, समझ नहीं आया मेरे को यार, ये जो कहानी लिख दी। सिंपल सी बात करते हैं यार। समीशन क्या होता है, आपका सारे डेटा का एवरेज होता है। समीशन क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। सारे डेटा को सम अप कर देते हैं, सारे डेटा को सम अप ऑफ ऑल डेटा, करेक्ट। आई इक्वल्स टू 1 n, इसका क्या मतलब है, जो भी आपका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको 1 से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, 40, 50। तो मैंने क्या बोला, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। जैसे नॉर्मल फोर लूप लगाते हैं, राइट। हम 1 से लेकर 5 तक पूरा डेटा को आइट्रेट कर दो। तो इसी तरह से मैं चाहती हूं 1 से लेकर 5 तक सारे डेटा को प्लस कर दो। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज समेशन, ठीक है। समेशन की कहानी समझ में आ गई। अब बात आती है एक्स आई माइनस म्यू की। एक्स आई माइनस म्यू, ये क्या चीज है, एक्स आई माइनस म्यू का क्या मतलब है, सिंपल सी मैं बात बताती हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल डेविएशन। दैट इज सिंपल, एवरी वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से कितना मीन से दूर है वो। हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, मीन से कितनी दूर है, हाउ मच इट इज फार फ्रॉम द मीन। तो अगर मैंने बोला कि ये मेरा मीन है सपोज 50 और यहां पर ये कुछ वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये मेरा कुछ डेटा है। तो मैंने क्या बोला, हर वैल्यू, ईच वैल्यू को मैं चेक कर रही हूं मीन से, वो कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है ये। 10 जो वैल्यू है वो 50 से कितने डिस्टेंस पर है, 10 वैल्यू कितने डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर, मैं हर वैल्यू का डिस्टेंस चेक कर रही हूं, ठीक है। इसको कहते हैं हम डेविएशन। समझ में आया। जब मैंने इसका, अब मैंने बोला कि ना इतना समझ में आ गया, एक्स आई माइनस म्यू मतलब ये आपका म्यू हो गया, मीन हो गया, राइट। और ये आपकी ईच वैल्यू हो गई। हर वैल्यू को मैं मीन से कंपेयर कर रही हूं और उसका डिफरेंस निकाल रही हूं, डेविएशन दैट वी कॉल्ड। अब मैंने बोला कि इस फॉर्मूले के अंदर एक्स, ये पार्ट मेरे को समझ में आ गया, ये पार्ट मेरे को समझ में आ गया। अब मैंने इसका स्क्वायर क्यों किया यार, अब मैंने इसका एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर क्यों किया,
ये इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल कि यार ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। इतना समझ आ गया, मैं डिस्टेंस निकाल ली हूं कि मीन से हर डेटा कितनी दूरी पर है। ठीक है, अगर मेरे क्लास में 70 नंबर आए हैं तो जो मेरा उससे पहले वाला डेटा है वो कितने डिस्टेंस पर है, कितने नंबर आए हैं उससे पहले वाला वो कितने डिफरेंस में आ रहा है, राइट। मैंने बोला कि मेरे पास ये 10 है, 20 है, ये 50 है, ये 30 है, ये 40 है, ये सपोज मेरा मीन है। तो मैंने बोला 50 से ये जो डेटा है, पहला डेटा है वो कितने डिफरेंस पे है, 50 से मेरा सेकंड डेटा वो कितने डिफरेंस पे है, 50 से मेरा ये वाला जो डेटा है वो कितने डिफरेंस पे है, 30 से मेरा ये वाला डेटा कितने डिस्टेंस पे। करेक्ट। अब मैंने इसको स्क्वायर क्यों किया, इसका रीजन समझते हैं। इसका स्क्वायर क्यों किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा इसका रीजन है, अगर हम यार स्क्वायर नहीं करेंगे, इफ वी डोंट डू द स्क्वायर, तो यार जो रिजल्ट है वो आपका 0 बन जाएगा। अब आप बोलोगे 0 बन जाएगा, व्हाट डज इट मीन। सिंपल सा आंसर मैं आपको देती हूं। समझो कि अगर सपोज आपका जो डेटा है वो नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, और मेरे को क्या करना है यार, अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगी, मैंने क्या बोला, -10 में आया और मेरा सपोज मीन मेरा 10 है, ठीक है, और मेरा मीन क्या है, वो 10 है। इस तरह से कुछ समझते हैं, तो वो क्या हो गया, आपस में कैंसल आउट हो गया, राइट। इट बिकम्स कैंसल आउट। जब वो कैंसल आउट हो जाएगा तो इन दैट केस वो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नॉर्मल से मैं अगर डिस्टेंस निकालने की बात करूं, बट एक्चुअल में तो वो 0 नहीं है, राइट। मैंने बोला कि मेरा यार सोर्स क्या है, वो -10 है, और आपका जो डेस्टिनेशन है वो 10 है, 0 आ गया, राइट। बट मेरे को तो वो एक्चुअल में पता है कि यार डिस्टेंस मेरा एक्चुअल में कितना है, 10 है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी है, मेरे जो रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी है, जो हो जा रहा था नॉर्मल xi माइनस म्यू करने से, तो वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर मैं xi माइनस म्यू का स्क्वायर कर दूंगी। तो स्क्वायर कर देते हो तो अब उसकी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, राइट। तो दिस इज द थिंग, इसलिए हमने क्या करा, इतना हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन आता है, यहां तक मुझे समझ में आ गया कि यार मैंने xi माइनस म्यू क्यों किया, इसका स्क्वायर क्यों किया, समेशन क्यों लगाया। अब समझते हैं इसको डिवाइड बाय n क्यों किया, y डिवाइड बाय n, y डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। तो मैं सिंपल से बोलूं यार बात आपको, डिवाइड बाय n किस लिए कर रहे हैं कि अगर आफ्टर स्क्वेयरिंग अगर आप समेशन वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एवरेज निकाल रहे हो, राइट। आप एवरेज निकाल रहे हो, जब आप एवरेज निकालते हो तो आपको टोटल पॉपुलेशन से करना पड़ेगा ना। सो दिस इज समथिंग हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज, राइट। तो दैट्स वाई द फॉर्मूला इज i इक्वल्स टू 1 n और आपका xi माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर। समझ में आता है। दिस इज द ओनली थिंग कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। इसका ऐसा नहीं है कि आपको ये याद तो होना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक हम बात कर रहे थे टोटल पॉपुलेशन की, ये बात हो रही थी हमारी टोटल पॉपुलेशन वाले फॉर्मूला की। सैंपल क्या होता है, सैंपल मैंने आपको बताया था यार। अगर मैं सैंपल की बात करूं तो इन्फ्रेंशियल जो हमारी स्टेट्स होती थी उसके अंदर हम क्या करते थे, सैंपल निकालते थे। क्योंकि यार अगर सपोज आपकी जो पॉपुलेशन है, जस्ट एन एग्जांपल 140 करोड़ है, तो आपको सर्वे कराना है हाइट और वेट कितनी है हर पर्सन की, तो आप 140 करोड़ लोगों के बीच में कैसे जाओगे, राइट। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस हमने क्या किया था, एक अजम्पशन पे काम करना शुरू कर दिया था कि यार हम सैंपल ले लेंगे, जिसके लिए मैंने टेक्निक्स भी आपको बहुत सारी बताई थी, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि मैंने बोला कि एजम्पशंस पे काम करेंगे, हम इस पूरे डेटा में से एक छोटा सा पीस उठा लेंगे, सैंपल उठा लेंगे और उस पर काम करते थे। यही चीज मैंने समझाई थी आपको। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना हो, सैंपल वेरिएंस निकालना हो, अगर मुझे सैंपल वेरिएंस निकालना हो, सैंपल वेरिएंस निकालना हो, इसी तरह से वो क्या था, पॉपुलेशन वेरिएंस था, मैं पूरी पॉपुलेशन का निकाल रही थी। अब मुझे अगर सैंपल वेरिएशन निकालना हो तो छोटा सा फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन कर देंगे,
सिग्मा की जगह हम सैंपल वेरिएशन एस यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं सैंपल वेरिएशन वेरिएंस। ठीक है, और इसके फॉर्मूले में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस छोटी सी चीज चेंज होगी, दैट इज xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। म्यू के बीच में और एक्स बार के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता रखा, राइट। म्यू आपका यूज में आता है, होल पॉपुलेशन के लिए, आप म्यू यूज करते हो, और एक्स बार आप यूज करते हो सैंपल के लिए, सैंपल मीन के लिए। ये आपका किसके लिए होता है? होल पॉपुलेशन मीन होता है ये आपका, और एक्स बार होता है आपका सैंपल मीन। सैंपल जो आपने सैंपल डेटा लिया पूरे होल पॉपुलेशन में से, उसका मीन। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया? इंस्टेड ऑफ म्यू मैंने एक्स बार लगाया, और बस मैंने इसको सिंपल सा छोटे एन से डिवाइड कर दिया। वहां पे जो आपका बड़ा एन होता है वो किसके लिए होता है? होल पॉपुलेशन के लिए होता है, और स्मॉल एन होता है आपका सैंपल पॉपुलेशन के लिए। ये चीज छोटी छोटी आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं यार, जो सैंपल होता है वो समहाउ आपका बायस एरर देता है, बायस एरर देता है। अब ये बायस एरर क्या होती है? सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आप गैस कर रहे हो ना, आप एग्जैक्ट तो एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आपने ये जो डेटा निकाला, ये जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जो पॉपुलेशन है आपकी एन, आपने उसमें से छोटा सा ये वाला पार्ट लिया एज ए सैंपल, जिसको आपने बोला स्मॉल एन। ठीक है, आप यार इस छोटे से डेटा के बिहाफ पर आप पूरी पॉपुलेशन को जज कर रहे हो, कि मैंने बोला कि यार इस छोटे से पार्ट में सपोज हाइट है जो आ रही है, एवरेज हाइट सपोज 5.6 आ रही है मेल्स की, और फीमेल्स की हाइट सपोज 5.2 आ रही है, जस्ट एन एवरेज, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने इसको अंदाजा लगा लिया कि पूरी पॉपुलेशन जो मेरी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर सबकी ही पूरी पॉपुलेशन, पूरी इंडिया के अंदर सबकी हाइट 5.6 है, और मेल्स की, और 5.2 है फीमेल्स की। ये मैंने बोला, बट यार ये एक अंदाजा ही तो है कि यार मैंने सैंपल के बिहाफ पर अपना पूरा पॉपुलेशन को जज कर लिया। इट कैन बी रॉन्ग। तो उस चीज को कहते हैं कि इट ऑलवेज हैज बायस एरर, मतलब भेदभाव हो सकता है, तो दैट कम्स विद बायस एरर, गलती हो सकती है, राइट। वी आर नॉट फुली श्योर कि जो हम बोल रहे हैं सैंपल के बिहाफ पर कि यार वो सारा सच है, राइट। तो इस चीज को कहते हैं बायस एरर, क्योंकि हम सारा गैसिंग कर रहे हैं, गैस तो ही कर रहे हैं। तो जो सैंपल के साथ हम गैस कर रहे होते हैं कि समहाउ हम ये सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट है, और समहाउ ये भी ऐसा ही कुछ होगा, दिस इज समथिंग गैसिंग, और जिसके साथ हमारी गैसिंग बायस की इश्यूज आते हैं। तो समहाउ उसको खत्म करने के लिए, उस ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए, यार ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए मेरे साथ ऐसा कि यार जो मैं सोच रहा हूं वही हो, तो इसको हम थोड़ा सा ना एडजस्ट करते हैं, कि यार समहाउ मेरा ना काफी हद तक वो सही आ जाए, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक करेक्शन यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसल्स करेक्शन। तो जो ये बेसल्स करेक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसल्स करेक्शन ये क्या करता है, आपको समहाउ ओवर कॉन्फिडेंस, जो सैंपल का ओवर कॉन्फिडेंस होता है हम लोग लेके चलते हैं, उसको वो अवॉइड करने के काम आता है, ठीक है। ये जो आपका गैस आप करते हो, उसमें जो आपकी बायस एरर आती है, समहाउ उसे वो कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका जो सैंपल होता है ऑलमोस्ट आपका वो किसके पास होता है? मीन के पास होता है, एवरेज के पास होता है, राइट। इसलिए क्या होता है, सैंपल का जो वेरिएंस होता है, अगर मैं सैंपल वेरिएंस की बात करूं, वो अगर एक्चुअल के वेरिएंस से भी छोटा हो गया, सैंपल के वेरिएंस जो है आपका, अगर वो एक्चुअल वेरिएंस से भी छोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, राइट। अगर आपने बोल दिया कि होल पॉपुलेशन का जो मीन है, ठीक है,
अगर उसका जो आपने वेरिएंस निकाला, ठीक है, उसका जो वेरिएंस निकाला और आपने जो छोटे सैंपल का वेरिएंस निकाला वो अगर उससे भी छोटा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? समहाउ इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं बेसल्स करेक्शन। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो इसने क्या करा, थोड़ा सा एक ट्विक लगाया और इसने अपने फॉर्मूले के अंदर यूजिंग बेसल्स करेक्शन छोटा सा ट्विक लगा के इसको ठीक करने की कोशिश की कि यार ये बायस एक्सेप्शन एरर नहीं आए। तो इसने क्या करा, पूरी जो आपकी सैंपल की पॉपुलेशन है उसमें से -1 कर दिया कि यार अपने आप को ये अंडर एस्टिमेट करना ना शुरू कर दे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। दिस वी कॉल्ड बेसल्स करेक्शन सैंपल इन सैंपल वेरिएंस, इन सैंपल वेरिएंस। सिंपल सी बात है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो उसको तो थोड़ा सा हमने एडजस्ट कर लिया है, दैट इज द ओनली थिंग। जो आपका फॉर्मूला पूरी पॉपुलेशन तो पूरी पॉपुलेशन होती है, राइट? अब मैंने सैंपल वेरिएंस में से भी -1 किया कि थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दिया, यार थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, राइट? जिससे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, दैट इज द ओनली थिंग। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं आपको जिससे कि मे बी शायद अच्छे से समझ आ जाए, मैं अगर बोलती हूँ कि यार मेरे को ना रोड को ना मेजर करना है, रोड को मेरे को मेजर करना है, तो मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास सपोज तुमने सैंपल लिया है कि यार मैं पूरे रोड को मेजर नहीं करूंगी। सपोज ये पूरी रोड है आपकी, आपने क्या कर लिया, कुछ ये वाला कुछ स्टार्टिंग का आपने सैंपल ले लिया, जस्ट एन एग्जांपल, स्टार्टिंग का आपने सैंपल ले लिया। स्टार्टिंग में आपके पास जो पड़ा हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि यार ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये 6.2 मीटर है, ये आपका 6.1 मीटर है। आपने इसके हिसाब से अपना अंदाजा लगा के, अंदाजा तो लगाना होता है, आपने एजम्पशन लगा के आपने बोल दिया कि यार ये जो एवरेज है इसका, ये आपका अप्रोक्स 6.1 मीटर है। ठीक है, तुम तो सोचोगे यार रोड बहुत कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट ही तो बोलोगे आप, क्योंकि 6.6 मीटर, 6.2 मीटर, 6.1 मीटर, आपकी रोड कंसिस्टेंट ही तो होगा इसमें, करेक्ट? आप जो एवरेज निकालोगे उसके हिसाब से तो कंसिस्टेंट समझोगे। बट सपोज अगर आपकी रोड स्टार्टिंग में तो ठीक थी, स्टार्टिंग में तो आपकी सही निकली, कंसिस्टेंट निकली, बट आगे चल के सपोज आगे चल के आपकी 8 मीटर हुई तो आ गई ना। दिस इज व्हाट वी कॉल गेस एरर या फिर बायस एरर। सिर्फ अजम्पशन से ही आप सारा नहीं निकाल सकते हो, वो बस एक अंदाजा है। समझ में आया? इसलिए हमने बेसल्स थ्योरम का यूज करके, करेक्शन का यूज करके हमने अपने सैंपल की पॉपुलेशन में से -1 कर दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए कि यार ये सब गलतियां काफी हद तक एडजस्ट हो जाए। समझ में आया? सिंपल सी बात में बोल, है ना? अब चलो इसको ना इस फॉर्मूले से ना इसको ड्राई रन करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैंने क्या बोला, ड्राई रन करते हैं और वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है जो कि है आपका 1 2 3 3 4 4। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार अब इसको कैलकुलेशन करते हैं और एन क्या है इसमें, पूरी पॉपुलेशन का, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, सपोज पूरी पॉपुलेशन का डेटा है आपके पास, तो एन क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, एन क्या हो गया 6 हो गया। एन पता चल गया हमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है हमारा फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू 1 एन एक्स आई माइनस एक्स म्यू, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, का स्क्वायर बाय एन। ये हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का कि डेटा कितना स्प्रेडेड है उसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा चीजों को। तो मेरा x क्या है, यहाँ पे x की बात करें, यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा x है यहाँ पर 1 2 3 3 4 4, राइट? अब मैं बात करूं मेरा x सैंपल निकाल ले, सैंपल की निकालते हैं, चलो छोड़ो, सैंपल निकालते हैं, n-1 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x बाहर कर दो। ठीक है, सैंपल निकालना समझते हैं क्योंकि सैंपल में मे बी शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो सैंपल निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला यार, यहाँ पे x बार निकाल लो, सैंपल का मीन। जब सैंपल का मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हर एक वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय जो आपका टोटल नंबर है, ऐसे तो निकालते हैं। मीन निकालने का तरीका क्या होता है,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 6, यही होगा। जब आप उसको कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट समथिंग 2.83 2.83 2.83 एंड इट विल बी सेम फॉर ऑल, राइट? करेक्ट। ये मेरा क्या निकल गया? सैंपल का मीन निकल गया। अब मैंने क्या बोला कि यार x माइनस एक्स बार निकालो, हर डेटा के साथ कंपैरिजन कर लो, हर डेटा के साथ देख लो कि कितना गैप आ रहा है। तो जब मैंने ये किया तो इसको इसके साथ माइनस किया, 1 माइनस 2.83, तो इसको किया आपके पास क्या है? माइनस 1.83 माइनस 0.83 0.17 0.17 0.17 0.333 1.17 1.17, ठीक है। अब मैंने इसको स्क्वायर किया, जो कि मेरा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से इसको स्क्वायर करना है, राइट? जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या है? 3.34 0.64 0.3 0.03 0.03 1.37 1.37। अब मेरे पास ये सारा डेटा आ गया, राइट? अब मेरे को उसका सिंपल सा एवरेज लगाना है। जब मैं एवरेज निकालूंगी तो क्या मेरा डिवाइड बाय एन करना था ना। 3.34 0.64 0.03 0.03 प्लस 1.37 1.37 डिवाइडेड बाय टोटल एन। एन क्या है मेरा? 6 है, -1, क्योंकि मेरे को क्या करना है? सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो जब आप निकालोगे तो उसका जो भी आएगा आपका वो कहलाएगा आपका सैंपल वेरिएंस। सपोज आपका आया ये 1.37, ठीक है। 1.37 जैसे ही आया आपका तो आपको ये क्या निकल गया? आपका सैंपल वेरिएंस निकल गया। सैंपल वेरिएंस आपका कितना आया? 1.37। अब मैंने क्या बोला? मेरा मीन कितना निकला था? मीन मेरा 2.83 निकला था। अब मैंने क्या बोला? मीन मेरा कितना निकला है? 2.83। तो मैं सिंपल सा क्या बोलूंगी यार कि मेरा जो सैंपल वेरिएंस है वो मेरे मीन से छोटा है। मीन से छोटा है, यही तो हो रहा है। 1.37 आपके मीन से छोटा है, तो ये क्या कहलाया आपका? दैट वी कॉल लो वेरिएंस। लो वेरिएंस मतलब लो स्प्रेड। लो स्प्रेड इसका क्या मतलब है? ये जो आपका मीन है, डेटा आपका लगभग पास पास है, दैट वी कॉल लो स्प्रेड। मतलब सारा कंसिस्टेंट है, लो स्प्रेड या लो वेरिएंस, और इससे हमारे को पता चला डेटा हमारा स्टेबल है। जैसे मैंने आपको जोमेटो का बताया था, राइट? डेटा मेरा स्टेबल है एंड वी आर गुड टू गो। वी आर गुड टू गो। अगर आपका डेटा मीन से ज्यादा होगा तो वाइस वर्सा, वो आपका हाई स्प्रेड होगा और डेटा आपका अनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? दिस इज द ओनली थिंग। इसको जाना और एग्जाम्पल से ट्राई करना, बस इतना ही खेल है इसका, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे आप डेटा का स्प्रेड चेक कर रहे हो, किस तरह से आपको पता चल रहा है कि आपका जो डेटा है वो स्टेबल है या नहीं है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन के लिए आप ट्राई करके देखना। अब इसको अगर मेरे को विजुअलाइज करना हो, अभी तो मैंने ये देख लिया कि मैंने कैलकुलेशन वगैरह कर लिया। अगर मुझे इसे ग्राफ की फॉर्म में देखना हो तो फॉर विजुअलाइजेशन तो आप सिंपल से अपने ग्राफ्स जो ड्रॉ करते हो वो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। दैट यू कैन ट्राई। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, राइट? हिस्टोग्राम वगैरह सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। बॉक्स प्लॉट वगैरह भी हम देख सकते हैं, राइट? जो आपको स्प्रेड वगैरह आपका सारा बताएगा, क्वेटाइल्स वगैरह। स्कैटर प्लॉट हम देख सकते हैं एंड लाइन प्लॉट हम देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख सकते हैं, बट जनरल हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बारी मैंने डिस्कस किया था, बट इसके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डेडिकेटली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे और समझेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। किस तरह से आपका बेल शेप्ड जो आपका घंटी से बनता है वो कैसे बनता है। डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेडिकेटेड लेक्चर रखा है मैंने, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया? फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया वेरिएंस का? वेरिएंस आपका लो होता है तो आपका मतलब स्प्रेड लो होता है और डेटा आपका स्टेबल होता है।
या आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट होता है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन जो आपका स्प्रेडनेस बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको वेरिएंस समझ में आ गया ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है यार? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ये आपका ड्राइव्ड वर्जन है, ड्राइव्ड वर्जन है किसका? वेरिएशन का, वेरिएंस का। अब उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारी ये डेटा होता है एक्स बार या फिर पूरी पॉपुलेशन को, उसको हम स्क्वायर कर रहे थे। स्क्वायर क्यों कर रहे थे? क्योंकि यार हमें वो नेगेटिव वाला केस हो रहा था ना, जिसकी वजह से मेरा पूरा डेटा नेग्लेक्ट होके 0 आ रहा था। बट ऑल दो वो गलत है, राइट? इसलिए हम उसको स्क्वायर कर रहे थे। तो ये तो ठीक है, हमने वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट इट इज टफ समहाउ इन रीडेबल फॉर्मेट। रीडेबल फॉर्मेट मतलब एक्चुअल यूनिट्स में आपको डेटा नहीं मिल रहा। क्या मतलब है इसका? अगर मैंने सिंपल सी मैंने बोला कि यार बस की टाइमिंग की अगर हम ले, सपोज बस जो आती है कोई 8 बजे आती है, 8:03 पे आती है, 8:07 पे आती है, 7:50 पे आती है एंड 8:04 पे आती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये आपका कुछ डेटा पड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला कि अगर आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ना इसका वेरिएंस क्या निकल गया है, 9 मिनट स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट? तो 9 मिनट स्क्वायर, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया 9 मिनट स्क्वायर? अगर ये सिंपल सी लैंग्वेज में होता है 9 मिनट में, 9 मिनट का वेरिएंस है डेटा के बीच में, ठीक है? इतना स्प्रेड में डिफरेंस है कि इतना डिफरेंस आ रहा है, बस कभी इतने बजे आ रही है, ये इनकंसिस्टेंसी है 9 मिनट की, ठीक है? तो क्या ये 9 मिनट स्क्वायर मैं बोलूंगी, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास आया स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको काम वही करेगा, बस इसने क्या करा, इस स्क्वायर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किससे? बाय यूजिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट आपको ये छोटा सा तो समझ में आ रहा होगा, राइट? स्क्वायर रूट क्या करता है आपका? स्क्वायर को कैंसल आउट करता है, कैंसल आउट करता है ना स्क्वायर रूट। तो इसने सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया, आपका स्क्वायर रूट को कैंसल आउट किया, स्क्वायर को यूजिंग स्क्वायर रूट। उससे क्या हुआ, जो आपका 9 मिनट स्क्वायर आ रहा था, वो आपका क्या आने लगा, 9 मिनट आने लगा। प्रॉपर जो ओरिजिनल यूनिट है उसके अंदर आने लगा। क्या ये अब ये रीडेबल है? हाँ, ये रीडेबल है इजिली। 9 मिनट मुझे समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है। तो इसलिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए हमारे को वेरिएंस होने के बावजूद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं है, सेम सारी कहानी है, बस इसने क्या करा है, वेरिएंस जो भी आप निकालोगे उसका स्क्वायर रूट कर देना है। दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जस्ट सिग्मा से। वहां पर वेरिएंस क्या हो रहा था आपका, सिग्मा स्क्वायर हो रहा था, सिग्मा स्क्वायर हो रहा था, दैट इज योर वेरिएंस। इसने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया और इसको स्क्वायर रूट कर दिया वेरिएंस को, जिससे कि आपका जो स्क्वायर है वो कैंसल आउट हो जाए, किससे, स्क्वायर रूट से। दैट इज द ओनली आइडिया। अगर आपको वेरिएंस समझ में आ गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ जाएगा। सेम सारी कहानी है, स्प्रेड आउट चेक करेगा आपका, बस आपके ओरिजिनल यूनिट में वो डेटा दे देगा। दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है? तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, वेरिएंस आपका मेजर करता है कि स्प्रेड का मेजर करता है, स्प्रेड मेजर इन स्क्वायर्ड फॉर्मेट, जो कि गुड है, अच्छा है फॉर कैलकुलेशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन के लिए अच्छा है ना? अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो विच इज योर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उससे क्या हुआ, मेजर आपका रियल फॉर्म में हुआ, मेजर इन रियल फॉर्मेट, जो कि अच्छा है आपका, गुड फॉर इंटरप्रिटेशन। समझ में आया?
सेम सारी कहानी है, बस स्क्वायर रूट लगा के जो भी आपका आंसर आया, जो हमारा ऊपर आंसर आया था उसको आप स्क्वायर रूट लगा दो, जिससे कि आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको एक्चुअल यूनिट्स में वो डेटा मिल जाएगा। सिंपल सी एनालॉजी में अगर आपको बोलूं, आपका अगर रूम मैस हो रहा है, मैसी गंदा एकदम हो रहा है, तो वेरिएंस आपको सिंपल सा बताता है कि आपका रूम कितना मैसी है, बट एसजी आपको बताता है कि कितना एक्चुअल में वो मैसी है, राइट। आपको वो स्क्वायर में बता देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो दिस इज द ओनली थिंग, बट एट द एंड वी नीड बोथ, राइट। वेरिएंस निकाले बिना आप एसडी नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, एट द एंड आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की बात करूं तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की बात करूं तो अब तो सिंपल से समझ लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में आपका ये एसडी सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, वहां पे वो सिग्मा स्क्वायर से होता था। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएंस। अगर आपको पॉपुलेशन का निकालना तो पी लगा दिया आपने, ठीक है, दिस इज फॉर योर पॉपुलेशन। और अगर मैं सैंपल का निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल, राइट। तो यहां पर आपने सिंपल सा वही वेरिएंस यहाँ पे एस लगा दिया, दैट इज योर दैट फॉर योर सैंपल। समझ में आया। इसका सिंपल सा रूल होता है यार, इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, बस इतना समझो कि आपका ये डेटा बताता है कि बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड और नॉट। तो अगर आप इसका कुछ इस तरह से बेल टाइप का दिखता है ये, तो ये आपका सेंटर में मीन आता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये आपका यहाँ पर मीन दिखता है, और मीन के बाद ये जो आपका डेटा होता है ये आपका लेफ्ट साइड का होता है, ये आपका राइट साइड का होता है, ठीक है। तो दिस इज योर सेंटर, राइट, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर मीन। तो ये बताता है कि यार ये जो लेफ्ट साइड का डेटा है, ये जो राइट साइड का डेटा है, किस तरह से स्प्रेडेड आउट है। दिस इज समहाउ अ घंटा, राइट, घंटी, राइट। दिस बिकम्स योर बेल शेप्ड, बेल शेप्ड। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये बताता है यार आपका जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो आपका राइट साइड के डेटा से इक्वल है या नहीं है, और अगर डिफरेंसेस हैं तो कैसे हैं। तो अगर इक्वल है तो दैट बिकम्स योर बैलेंस डेटा, बैलेंस डेटा। मीन से अगर ये इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका डेटा इक्वल है, यार जो आपका मीन 70 आ रहा है तो आपके जो कम मार्क्स है वो भी बिल्कुल पास में ही है मीन से, और वो भी इतने पास में ही है मैक्सिमम वाले, मतलब ऑलमोस्ट आपके मीन से क्लोज्ड है। तो अगर वो इक्वल है समहाउ तो आपका सारा मीन से ये डेटा चिपका हुआ है, इस तरह से ये आपका मीन है तो यहीं पे आपका सारा डेटा चिपका हुआ है, दैट बिकम्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक है, सेम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। सिंपल सा है, अगर आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका एसडी इजिली कैलकुलेट होता है, एसडी आपका सिंपली इजिली कैलकुलेट होता है, जो कि आपका बताता है ये आपका मीन है। इसके अंदर एसडी के अंदर ना आपके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। ये एक जनरल सा रूल फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं 3 रूल समरी, 3 रूल समरी, जिसमें वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि यार 68% ऑफ डेटा लाई करेगा आपके 3 एसडी का रूल होता है, प्लस माइनस 3 एसडी आपका लाई करेगा आपके 1 एसडी में। 95% डेटा, जो आपका 95% ऑफ डेटा है, जितना भी डेटा है उसका 95% आपका 2 एसडी में लाई करेगा। तीसरा होता है आपका 99.7% ऑफ डेटा आपका लाई करेगा 3 एसडी में, 3 एसडी में। क्या है ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार समझ में आ गया तो ये कहानी भी समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसको समझने के लिए ना यार पहले वो आना चाहिए अच्छे से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इस पर फिर से चर्चा करेंगे हम 1 एसडी, 2 एसडी, 3 एसडी, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अभी बात करूं तो सिंपल सा मैंने बोला ये मीन है मेरा, मैंने इसका इतना सा बोला कि यार ये जो मेरा एसडी है ये मेरा मीन सेंटर हो गया, राइट। एसडी आपका क्या बता रहा है कि आपके जो ये विड्थ है कितनी जा रही है, राइट, सेंटर से कितनी आपकी जो बेल है वो चौड़ी है, राइट, इधर उधर जा रही है। तो इतने लेवल तक जो जा रही है वो आपका 1 एसडी कहलाया, इतने लेवल तक जो आ रही है उसको आपका 2 एसडी कहलाया। मैं आपको बस जनरल आईडी दे रही हूँ, फिर से मैं बताऊंगी, ठीक है।
दिस इज योर 99.9% डेटा, दिस इज योर 3SD। अगर इसके बाहर 3SD के बाहर भी कुछ है तो दैट बिकम्स योर आउटलायर, दैट बिकम्स योर आउटलायर, जो आपकी एबनॉर्मल वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है। लो एसजी हाई एसजी तभी समझ में आएगा जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं इसमें समझाने बैठ गई तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड बिकम्स टू मेसी नाउ। ठीक है, तो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से रिविजिट करेंगे एसजी के ऊपर, जिसमें हम 1SD 2SD 3SD और ये सारे जो रूल्स हैं इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपना जो थर्ड टाइप का आपका होता है मीन एब्सोल्यूट। थर्ड वन इज योर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। बहुत सिंपल सा है ये, सिंपल से तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें यार इसने ना ही स्क्वायर का ना ही रूट का, स्क्वायर रूट का झंझट पाला है, राइट। इसने सिंपल सा बोला यार मेरे को ना एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? आपका जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू है, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हो तो वो आपको सिंपल एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। चाहे आप उसको नेगेटिव में आ रहा है, जैसे जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी -10 + 10 कैंसिल आउट होकर 0 हो जा रहा था, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। अब स्क्वायर के साथ हमारे रीटेबल की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसने बोला कि यार स्क्वायर भी हटाओ, रूट भी हटाओ, एब्सोल्यूट कर दो। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी आपने उसको एब्सोल्यूट मार दिया, उससे क्या होगा? आपका पॉजिटिव आएगा हमेशा ही। दिस इज द ओनली आइडिया ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सिंपल सी एग्जांपल दूं मैं आपको। ये सपोज मेरे पास एग्जांपल है 3 4 5 7, ये 3 4 5, तो ये सपोज मेरा मीन है, सेंट्रल वैल्यू, और ये मेरा अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ये क्या करता है? एवरेज से, ये आपका एवरेज हो गया, एवरेज से आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। कितने डिस्टेंस की यूनिट पर आ रहा है? दिख रहा है, राइट, 1 यूनिट। ये कितने डिस्टेंस की यूनिट पर आ रहा है? दिख रहा है, 2 यूनिट। ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है? 1 यूनिट। ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है एवरेज से? 2 यूनिट। अगर मैंने इस डिस्टेंस को हर एक वैल्यू के मीन के डिफरेंस से मैंने निकाल लिया, अब मैंने इसका एवरेज निकाला, तो कैसे? 2 + 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 5 है। कितना आ गया? 1.2 अप्रोक्स। तो मैंने इसमें क्या बोला? मैंने इसमें बोला कि मेरा ईच ऑफ द डेटा पॉइंट इज 1.2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू। इससे मेरे को ये पता चल गया, करेक्ट। इसने आपका बेसिकली सीधा सा डिस्टेंस बता दिया, राइट। डिस्टेंस इसने बता दिया। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मेड मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसका अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिखूं तो क्या बना? ये आपका समीशन हो गया आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, xi माइनस आपका मीन या म्यू लिख लो, या फिर सैंपल के लिए x बार लिख लो, डिवाइडेड बाय n। समझ में आता है? दिस इज द ओनली थिंग। अब आप मेरे से बोलोगे यार वो तो ठीक है, बट इसको यूज कब करेंगे? तो इसकी ये भी बात कर लेते हैं, यूज करने की बात भी कर लेते हैं। तो एसजी कब यूज करें और आपका ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कब यूज करें? तो यार सिंपल सा तरीका है। जो आपका एसजी होता है वो आपका साइंटिफिक मैथमेटिक्स एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो जो आप एक्चुअल में जो एमएल मॉडल्स वगैरह बनाते हो वहां पर ये हेवीली यूज किया जाता है, एसजी, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जब आपका डेटा इजी होता है, डेटा आपका एडजस्टेबल, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडेबल होता है। डेटा जब आपका अंडरस्टैंडेबल होता है, आप इजिली उसको सेंस कर सकते हो, तब आप उसको यूज करते हो मेड को। सो दिस इज काइंड ऑफ, मतलब आपका छोटा डेटा है और आपको इजी डेटा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, तो आप जाओ और मेड को यूज कर लो, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह करने के लिए इजी होता है, क्विक होता है। तो जब आपका सिंपल से, जब आपके पास डेटा की क्लैरिटी होती है तो आप जाओ उसको यूज कर लो, जो जनरल केसेस में नहीं होती है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सीधा एसजी पर मूव हो जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन पर। दिस इज द ओनली थिंग जो मेरे को आपको समझानी थी, ठीक है।
ये हमने डिस्कशन किया अच्छा खासा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, डोंट मिस। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, बेसिक समझ नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं फटाफट से इसको छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ऑल दो मैंने आपको ड्राई रन करके चीजें दिखा दी हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं यार किस तरह से ये बेसिकली पाइथन लाइब्रेरी से यूज किया जाता है। सिंपल सा यार, उसका ना वही है, लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरी पे जाओ और यूज करो फटाफट से। लेकिन एक बार ही देख लेते हैं, लेट्स रन दिस। ठीक है, यहां पर देखोगे मैंने वही लाइब्रेरीज यूज करी है, नमपाई, स्टैटिस्टिक्स, साइपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब आपका विजुअलाइजेशन के लिए। तो लेट्स रन दिस। मैंने इसको रन कर लिया है, रन हो रहा है ये, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, हो गया रन। अब चलते हैं वेरिएंस की, मैंने वही थोड़ी सी कहानी लिखी है, दैट यू कैन रीड इट। ओके, अब यहां पर देखोगे मैनुअली मैं कैलकुलेशन, अगर मेरे को मैनुअल कोड लिखना है वेरिएंस कैलकुलेट करने का, तो दिस इज द फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर बाय एन। ये मेरा पॉपुलेशन का होता है, म्यू है क्योंकि अगर मेरा एक्स बार होता तो वो सैंपल का होता और एन माइनस वन होता, राइट, ये हमने देखा था। तो मैंने ये डेटा लिया, पहले मैंने मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, टोटल सम का निकाल के जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है दैट इज योर लेंथ, तो आपका इससे मीन निकल गया। उसके बाद आपने क्या करा, डेविएशन निकाला, दैट इज योर एक्स माइनस मीन, जो भी आपका ये मीन है। आपने एक्स माइनस मीन जो मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया था वही आपने किया यहाँ पे, राइट। आपने इसको कॉम्प्रिहेंशन इसी तरह से हम यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर लूप वगैरह यूज नहीं करते हैं, शॉर्ट में हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, हर एक डेटा को निकाला, उसकी मैंने माइनस करा और उसको फिर से मैंने लिस्ट में डाल दिया, दैट बिकम्स योर डेविएशन एक्स माइनस मीन। फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, सेम मैंने वही निकाला, उसको स्क्वायर कर दिया, सेम आप उसमें भी कर सकते थे, जस्ट टू शो यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, तो यह सम करा उसका एवरेज निकालने के लिए और लेंथ से डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू गेट इट। ये मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस हो गया। अगर मुझे सैंपल का निकालना है तो n माइनस वन कर दो, सिंपल, सारा सेम तरीका है एंड यू आर गुड टू। तो इस डेटा का आपका क्या आया, मीन 14 आया, और आपका ये जो डेटा है इसका आपका रिजल्ट क्या है, 8.0 आया, सैंपल वेरिएंस आपका 10 आया। अब ये 10 आपका 14 से क्या है, छोटा है, दैट मीन्स आपका लो वेरिएंस है, मतलब लो स्प्रेड है। डेटा देखने से भी लग रहा है, राइट, सारे नियर बाय लग रहे हैं मुझे, ये नियर बाय लग रहे हैं ना, ये 14, 16, 18। तो डेटा का क्या मतलब है, लो स्प्रेड है। लो स्प्रेड है तो मतलब डेटा आपका स्टेबल है, समझ में आता है, डेटा आपका स्टेबल है। यही सेम चीज जो हमने मैनुअल करी, यही सेम चीज आप पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर लो, स्टैट्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, एंड आप सिंपल यूज करो। अगर आपको सैंपल वेरिएंस निकालना है तो स्टैट्स डॉट वेरिएंस, अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना है तो स्टैट्स डॉट पी वेरिएंस। तो इससे आपकी दोनों चीज निकल जाएंगी, जस्ट आपने अपना लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज कर लिए। समझ में आया, सेम चीज। अभी इसी तरह से नमपाई से कैलकुलेट करना है, तो नमपाई से आपने निकाल लिया, ये आपका डेटा हो गया np डॉट वेर, np डॉट वेर आपने लगाया। np डॉट वेर एक होता है आपका DDOF, DDOF मतलब बताता है आपको डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि बेसिकली बताता है जब आप नमपाई यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका पॉपुलेशन वो कैलकुलेट करता है पूरी पॉपुलेशन पर। अगर आपको सैंपल पे कैलकुलेट करना है तो आपको डिग्री देनी पड़ेगी, डेल्टा की डिग्री देनी पड़ेगी। अगर आप 1 देते हो तो दैट बिकम्स योर सैंपल, जो कि आपका डिफॉल्ट पॉपुलेशन होता है। अगर आपको सैंपल निकालना है तो आपको देना पड़ेगा DDOF इक्वल्स टू 1, तो इससे आपका सैंपल निकल जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछोगे अगर मैं DDOF 2 कर दूं तो जनरली आप कर सकते हो, इट विल नॉट गिव यू एन एरर, बट आपके जो सैंपल में जो वेरिएंस है वो आने शुरू हो जाएंगे। जनरली प्रेफर आपका यही किया जाता है कि आप DDOF 1 यूज करो। इस तरह से भी आप ये निकाल सकते हो, साइपाई से भी निकाल सकते हो। साइपाई का तरीका होता है आपने लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट कर लिया, टीवेयर मतलब ट्रिम्ड या जनरल वेरिएंस आपको निकालना होता है, तो ये टीवेयर करके आपको प्रोवाइड करता है। अगेन आपको पॉपुलेशन के लिए निकालना है तो जो डिफॉल्ट होता है, अगर आप पास भी नहीं करोगे तो दैट वुड वर्क, राइट। 0 मतलब पॉपुलेशन, 1 मीन्स वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से पास करना पड़ेगा सैंपल के लिए, एंड सेम आपके पास वही रिजल्ट सेट आ जाएंगे। सेम आप पांडास के थ्रू भी कर सकते हो, तो पांडास के थ्रू आपने ये डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम बनाने के बाद ये आपका डेटा है, मार्क्स का डेटा है, और उसके बाद आपने क्या करा, सिंपल आपके पास उस कॉलम के लिए, जैसे कि आपके पास ये मार्क्स है, राइट, उस कॉलम के लिए आपने क्या करा, डॉट वेर निकाला, राइट। पांडास में बस एक छोटा सा चेंजेस होते हैं कि
जैसे कि आपका नमपाई स्टेट्स में और साइपाई में आपका डिफॉल्ट आपका पॉपुलेशन होता है, यहां पर आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका सैंपल कैलकुलेट होता है। अगर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है तो आप DDOF 0 लिखोगे, जैसे कि आप ऊपर भी लिख रहे थे, राइट। बट वहां पे क्या हो रहा था, आपको लिखना नहीं पड़ रहा था, यहां पर आपको लिखना पड़ रहेगा। समझ आ रही है? अगर आप बाय डिफॉल्ट वेरिएंस निकालते हो तो यहां पर आपका वो डायरेक्टली वो आपका क्या निकालेगा, पॉपुलेशन निकालेगा। डायरेक्टली वो आपका क्या निकालेगा, पॉपुलेशन निकालेगा। सैंपल के लिए आपको DDOF इसको 1 करना पड़ रहा था, यहां पर आपको पांडास में थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखेंगे एंड यू आर गुड टू गो। सारा सेम तरीका है, किसी भी तरीके से निकाल लो, पांडास के थ्रू निकालो, नमपाई के थ्रू निकालो, मैनुअली निकालो, किसी भी साइपाई या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या वेरिएंस आउटलायर से इफेक्ट होते हैं। तो आंसर इज यस। अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं तो आप देखना कैसे डिफरेंसेस आते हैं। ये आपका एक क्लीन डेटा है, 10, 12, 14, 15, 16। आउटलायर्स के साथ आपका डेटा सपोज 10, 12, 14, 15 और यहाँ पे 200 पड़ा हुआ है, कुछ अटपट आ रहा है, एबनॉर्मल वैल्यू, दैट इज योर आउटलायर। तो अगर आप मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूं यूजिंग नमपाई तो यू विल सी, अगर डेटा क्लीन है तो 4.64, अगर आउटलायर आ गया तो आपका 5612, ह्यूज गैप आ गया, राइट। बस आपने 16 को 200 से रिप्लेस किया है। तो वेरिएंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वेरिएंस आपका आउटलायर से इफेक्ट होता है, आंसर इज यस। ठीक है, इसके क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये इफेक्ट करता है, मेजर इफेक्ट करता है। अगर सपोज मेरे डेटा के अंदर कोई नल वैल्यूज पड़ी हुई है, ऑल्दो हम नल को पहले से ही हैंडल करके चलते हैं, इधर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन, ये सारी चीजें हम करते हैं। बट अगर स्टिल वो नहीं किया है तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, नैन वार, नॉट अ नन वैल्यू। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उन नल वैल्यूज को हैंडल कर लेता है, तो वो कंसीडर में नहीं करता है, उसके हिसाब से आपका वेरिएंस कैलकुलेट होता है। समझ में आता है? दिस इज द ओनली थिंग। सेम फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हमने बस स्क्वायर रूट और लगा दिया, दैट इज वेरिएंस में ही हमने वेरिएंस निकाला, उस पर स्क्वायर रूट लगा दिया। तो सेम मैंने मीन निकाला, डेविएशन निकाला, स्क्वायर डेविएशन निकाला, और उसके बाद मैंने एवरेज निकाला, और उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया उसका। मैंने क्या किया, इसका पावर ऑफ 0.5 मतलब दैट इज 1/2, ऑलमोस्ट इट इज व्हाट वी कॉल स्क्वायर रूट। ये तो इतना नॉर्मल पता होना चाहिए आपको, राइट। जो मैंने पावर ऑफ क्या किया, ये 0.5 दैट इज 1/2, 1/2 व्हाट वी कॉल स्क्वायर रूट, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन वेरिएंस निकल आया। इसी तरह से मेरा मैंने सैंपल वेरिएंस में भी रूट कर दिया, सैंपल वेरिएंस जो मेरा निकला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने रूट ऑफ सैंपल वेरिएंस कर दिया, दैट इज पावर ऑफ 0.5 दैट इज 1/2, राइट। इस तरह से आपने निकाल लिया। सेम चीज आप स्टैटिस्टिक्स से भी निकाल सकते हो, सेम चीज आप इससे भी निकाल सकते हो, वही सेम DDOF पांडास से भी निकाल सकते हो, साइपाई से भी निकाल सकते हो, सेम वही चीज है। अब बात करते हैं कि यार क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी इफेक्ट होता है आउटलायर से, आंसर इज यस, होता है। वेरिएंस हो रहा है तो बस उसको स्क्वायर रूट ही तो हो रहा है, तो आंसर इज यस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो हाईली सेंसिटिव टू द आउटलायर्स। यू कैन सी, ये मेरा क्लीन डेटा था, ये मेरा आउटलायर वाला डेटा था, मैंने 16 को 200 से रिप्लेस किया, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो, राइट, किस तरह से वो वेरिएशन दिख रहा है, 2.5 से 74.9 ये डिफरेंसेस आ गए। तो दिस इज द थिंग कि यार आपका अगर वेरियस आपका आउटलायर से अफेक्ट कर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेगा फॉर श्योर, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, बस इसको स्क्वायर रूट लगा रहे हैं क्योंकि हमारे स्क्वायर हटाना है, राइट, उसको इजिली रीडेबल ओरिजिनल यूनिट में लेके आना है। तो दोनों ही हमारे आउटलायर से अफेक्ट करते हैं। अगेन द सेम थिंग कि अगर मेरा डेटा मिसिंग है, कि अगर हमने मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन नहीं किया है तो किस तरह से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको नमपाई प्रोवाइड करता है नैन एसटीडी, दैट मीन्स नॉट अ नंबर एसटीडी। तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका नल डेटा पड़ा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन खेलते हो। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट वेरिएशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जैसे कि आपका वेरिएंस में स्क्वायर का फंडा था, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट का था, तो ये सारे झंझट हटा के उसने क्या करा, यार एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो।
बट ये आपका छोटी जो आपका डेटा इज्म आप कर सकते हो, इजिली समझ सकते हो, उसके लिए है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। तो आपका जो जनरली डेटा है आप इजिली उसको समझ सकते हो, तो दैट विल बी वहां पर हम इसको यूज करते हैं। अगेन द सेम मैड फॉर्मूला हमारा ये होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का, जिसमें हमने मीन निकाला, डेविएशन निकाला, वही सेम स्टेप बाय स्टेप, फिर एब्सोल्यूट निकाला, राइट। एब्सोल्यूट के लिए हम ABS लगाते हैं एंड यू आर गुड टू गो। वो आपकी हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो जो आपका वेरिएंस में प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हमने स्क्वायर लगाया था, उसको इसने रिजॉल्व कर दिया इजिली, ठीक है। इस तरह से आप अपना पाइथन की बेसिक कैलकुलेशन से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो। 2.4 इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका ये क्या है, आपका मीन से ये मतलब छोटा है, दैट मीन्स कि आपका डेटा लो स्प्रेड है, ठीक है। सेम आप अपना नंपाई के साथ भी कर सकते हो। नंपाई आपको सीधा बोलता है कि np.absolute निकालो और अपना सीधा मीन निकाल के अपना डेटा के साथ माइनस करते चले जाओ एंड यू विल गेट द नंपाई, मतलब अपना मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सेम आप अपना पांडास के साथ कर सकते हो, सेम अपना आप साइपाई के साथ कर सकते हो। दिस इज द थिंग, अगर आपके आउटलायर्स आते हैं तो ये भी आपका अफेक्ट होता है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपका रोबस्ट चीजें निकालता है, जिससे कि आपका, क्योंकि बेसिकली आपका मीडियन वगैरह यूज करता है, जिसकी वजह से आपका मैड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्टिल बट पड़ता है। यू कैन सी कि यहाँ पर 2 आया, यहाँ पे 70 आया, जस्ट मैंने 16 को 200 से रिप्लेस किया था। अब ये सारा आउटलायर का खेल तो है, आउटलायर से हमारा सारा डेटा डिस्टर्ब हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे बाद में। इट्स ओके, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा नल आ जाता है तो ये भी आपको नैन मीन करके आप निकाल लो और उसमें एब्सोल्यूट लगा दो, सेम सारी वही कहानी है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन, जो आई थिंक बहुत बेसिक है और आई थिंक आप इजिली कर सकते हो सीधा लाइब्रेरी वगैरह को यूज करके, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एट द एंड मैंने आप लोगों के लिए ये समरी रखी है निकाल के आपके लिए कि कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के बारे में, उसके फॉर्मूलाज, यूनिट एंड और भी बहुत सारी चीजें। क्या ये इजिली अंडरस्टैंडेबल है? इतना इजी नहीं है, ऑल्दो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसलिए आपको समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इजी है क्योंकि अगर आपको वेरिएंस आ गया तो ये आपको आ ही जाएगा, राइट। और मीन एब्सोल्यूट आपका और भी ज्यादा इजी है क्योंकि सीधा वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, ठीक है। अगर मैं सेंसिटिव टू आउटलायर बोलूं तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होता है वेरिएंस, उससे हल्का सा कम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो सबके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, बस यही कहानी है। क्या ये स्क्वेयरिंग यूज करता है वेरिएंस के थ्रू, ये वो, तो आप इस तरह से इसके बारे में समझ सकते हो। ये छोटा सा मैंने यहाँ पर गैप रखा है, कब किसको क्या यूज करना है ये भी मैंने यहाँ पर कहानी लिखी है, ऑल्दो वर्बली मैंने आपको सारा बता दिया। एट द एंड ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप सॉल्व करना, जिसमें आपके पास ये डेटा है, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, सैंपल के लिए भी निकालना, पॉपुलेशन के लिए भी निकालना। क्वेश्चन में मैंने सैंपल लिखा है बट यू कैन गो विद पॉपुलेशन एज वेल। पहले इसको ड्राई रन करना, फिर उसके बाद यहाँ पर आके इसको लाइब्रेरी से भी सॉल्व करके देखना। सेम आपको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है एंड आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरी तरह ही करना है, पहले आपको पेन पेपर पे करना है कॉन्सेप्ट को समझते हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर सीधा लाइब्रेरी यूज करनी है, राइट। कोडिंग में तो कुछ भी नहीं है, यही सारी चीजें हैं जो आपको समझ के चलनी है, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वाली चीजें, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिससे हम एसडी को और आगे 1SG 2SG 3SG वाले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में। प्लीज मुझे फीडबैक्स जरूर देना, कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा, बेकार लगा, समझ में आया, नहीं आया, या सारा समझ में आ गया, कैसा आपको, क्या आपके फीडबैक्स है, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही अच्छे लेक्चर के साथ और डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो तब